तो सर मेरा पर्सनली मेरे ये क्वेश्चन है, जैसे कि कोई एथलीट, जैसे मैं भी रेसलर हूँ, हमें इंजरी हो जाती है। मुझे भी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, एंकल में इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई। तो इस टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। इस टाइम को कैसे मोटिवेशन में कैसे करें, किस तरीके से कवर करें? इंजरीज़ का जो पार्ट है वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको मेडिकल और एक थेरेप्यूटिक, जैसे हम सपोर्ट कहें कि ठीक है, पेन को कम करना, इंजरी जी। को रिहेबिलिटेट करना, उससे ज़्यादा जो सपोर्ट चाहिए होता है दैट इज़ द मेंटल वन, राइट। क्योंकि आप जिस फ्लो पे चल रहे थे उस पे ब्रेक लग गया। जी। उस फ्लो पे ब्रेक अगर लग गया तो उसके बाद आपको क्या करना था वो तो प्लान किया नहीं है आपने। नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी अनप्लैंड होती हैं एंड इस चीज़ के लिए एथलीट नहीं रेडी होते, राइट। और बहुत सारी ऐसी इंजरीज होती हैं जिसका जो टाइम पीरियड है वो एक बड़ा लंबा चलता है, राइट। वो वैसा नहीं है कि फीवर की तरह है कि हमने पैरासीटामोल लिया या कोई भी एंटीबायोटिक लिया और वो ठीक हो गया, राइट। तो इंजरीज का जो मैनेजमेंट है वो एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है। जी। अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे आपका इवन 5% भी इधर से उधर है तो इंजरी का प्रोग्रेशन और जो ट्रीटमेंट है वो आपका हेवायर जाएगा, जी। राइट। बहुत बार ये हमारे पेशेंटों में जो हमने देखे हैं उसमें ये कैसे आता है कि कोई भी एक इंजरी हो गई एंड दे कंसल्टेड समवन और पुट देम टू द रेस्ट कि रेस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। जैसे एक मेरे पास एक टेनिस यंग चैम्प आते हैं एंड ही इज़ अराउंड 12 अभी। 12। तो उनके खेलते टाइम थोड़ा सा पैर में स्प्रेन हुआ एंड उन्होंने एक एक्सरे करा के एंड कंसल्टेड वन एबल डॉक्टर। तो उन्होंने दिखाया देयर वाज सम एक पार्शियल सा फ्रैक्चर जो कि एक स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसा होता है जी। जी। आपकी टो की एक बोन में। तो ही वाज एडवाइज ऑलमोस्ट 6 वीक का रेस्ट कि आप प्लास्टर लगाओ, 6 वीक का रेस्ट करो। दे सर्च ऑनलाइन की स्पोर्ट्स मेडिसिन कौन है एंड दे कम टू मी। देन आई इवेलुएटेड एंड वी इवेलुएटेड कि कितना अभी इंटेंसिटी चल रही थी, कौन से फेज़ में अभी चल रहा है एंड अभी इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं एंड न्यूट्रिशन कैसे चल रहा है एंड हाउ अफेक्टेड ही इज़, राइट। एंड हाउ मोटिवेटेड ही इज़ कि मैं खेल लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा ही दर्द होता है बट मैं खेल लूँगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें, इफ़ समबडी इज़ गोइंग टू द ओपीडी और एक्सरे दिखा के और सिर्फ दवाइयाँ लिख के आ रहा है तो आप एथलीट को जस्टिस नहीं कर रहे हो, राइट। I talked to him and their parents for 1 hour and we come to the conclusion कि आपकी जो इंजरी है, जो रेस्ट है, रेस्ट स्पोर्ट्स में नहीं होता है, राइट। आप कंप्लीट रेस्ट नहीं कर सकते। आपको एक रिलेटिव रेस्ट होता है जिसका मतलब होता है कि जो इंजर्ड पार्ट है उसको उसी टाइम के लिए, उतने ही टाइम के लिए और जितना भी उसको इमोबिलाइजेशन चाहिए वही दो। बाकी तो बॉडी वर्किंग है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको मॉडिफाई कर रहे हो, राइट। वो आपकी स्किल्स हैं कि आप कैसे और किस चीज़ का यूटिलाइज करके उनको मॉडिफाई करते हो। मैंने आई स्टार्टेड हिम ऑन वन बूट एयरकास्ट क्योंकि फुट का था एंड आस्क्ड हिम कि अपनी फिटनेस आप कंटिन्यू रखो एंड आफ्टर 3 वीक्स पेन वाज गॉन, ही वाज हैप्पी, ही वाज वॉकिंग, सब कुछ सही चल रहा था, स्कूल अटेंड कर रहा था एंड 3 वीक्स में आई आस्क्ड हिम कि अपने टेनिस पे दैट शैडो प्रैक्टिस तो वो पहले ही कर रहे थे 3 वीक्स में भी, कि उसके बाद मैं स्टार्ट टेकिंग शॉट्स, राइट, बट बी केयरफुल। तो वो 2 वीक्स के बाद व्हेन ही केम बैक टू मी तो 5 वीक्स पे वो खेल भी रहा था, उसका कोई पेन भी नहीं था एंड आफ्टर 1 और 2 वीक्स तो टोटल 6 to 7 वीक में ही वाज एट दैट लेवल जिससे पहले वो इंजर्ड हुआ था, राइट। तो अगर हम एक कन्वेंशनल 3 मंथ 6 वीक 7 वीक रेस्ट पे जाते और उसके बाद हम सोचते कि अब तुम्हारा क्या करेंगे, तब तक वो डी ट्रेन हो चुका होता। एक मेंटली एक जो स्टेमिना था वो लॉस कर चुका होता और बॉडी को रीगेन करने में उससे डबल टाइम लगता है। तो 5-6 मंथ वी आर लुकिंग और हो सकता है कि वो फिर स्पोर्ट्स ही चेंज कर दें या फिर ये हो जाए। तो ये एक अप्रोच का ये रहता है कि
अगर आपके पास इंजर्ड एथलीट है या फिर किसी भी कारण से कुछ मैच हार गए हैं या कोई डाउन फेज चल रहा है, तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है एंड कैसे मोटिवेटेड रखना है, वो आप एनर्जी को अगर आप एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं विद अदर एक्टिविटी, वो कर सकते हैं। कोई अगर कोई पार्ट इंजर्ड है तो उसको इंजरी ज़्यादा आगे ना बढ़े, सिर्फ उसका ध्यान रख के बाकी चीज़ों को अगर हम ऑप्टिमाइज करके रखते हैं एंड मल्टीपल एक्टिविटीज़ और भी होती हैं जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर के लिए आगे काम आएंगी, तो हम उनको मॉडिफाई करके और उनको डालना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूट्रिशन को भी हम उसी अकॉर्डिंग ट्विक करते हैं। तो जो एथलीट है वो जितने टाइम ट्रेनिंग में था, जितने टाइम वो डिवोट कर रहा था, ही इज़ डूइंग दैट, ठीक है। अपने जो स्पोर्ट्स एरिना है उससे वो दूर नहीं गया है, ही फील कनेक्टेड। न्यूट्रिशन भी कोई ड्रास्टिकली कट या ऊपर नीचे नहीं हुआ है, राइट। एंड ही इज़ इन ऑल द ग्रुप जो कि वो पहले परस्यू करता था, एंड ही इज़ मोबाइल एंड इज़ रिकवरिंग ऑल्सो। सो ये एक मॉडिफिकेशन और साइड बाय साइड जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है, ये इंटीग्रेटेड रहता है एक स्पोर्ट्स मेडिसिन की केयर में, कि आप इंजर्ड हो या फिर कोई डाउन फेज जो चल रहा हो उसको टैकल करने के लिए। जी, मेरे को कुछ टाइम पहले एक जन ने सजेस्ट करा था कि कहीं पर अगर इंजरी, मान फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजरी हो गई है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसके आसपास की मसल्स को इतना वो कर दो कि इस पे लोड ही ना आए। तो ये सही है, गलत है? ये कुछ एज आई टोल्ड यू कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड एक बायोमैकेनिकल मॉडल है, और ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इवन ट्विक ऑफ अ फिंगर, राइट, इज 1000 times कैलिब्रेटेड फर्स्ट इन द ब्रेन, और उसके बाद वो बाहर उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। फिर अब अगर हम ब्रॉडर टर्म में जाते हैं कि सपोजिडली कि अगर जॉइंट में दर्द है, यहीं पे है, तो उसको छोड़ दो नहीं होता है, बट ये है कि हाँ उसकी हीलिंग का आप ध्यान रखो। जो आपके क्रॉस करने वाली मसल्स एंड जो टेंडन्स हैं उनको आप स्ट्रेंथन करो। मीन डोंट लेट द एक्सट्रीमिटी या फिर बॉडी को डी ट्रेनिंग में जाने से, राइट। तो वो एक मॉडिफिकेशन है, वो एक कंप्लीट ओवरऑल। और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन में एज वी से कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी इंडिविजुअलाइज है। अगर सोलो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जो मेडल होगा वो एक ही बंदा एक ही गोल्ड लेके आएगा, राइट। तो वैसे ही आपका बॉडी के ऊपर है, इंजरी की ट्रीटमेंट प्रिवेंशन है, कि आप अपने एक इंडिविजुअलाइज एक कॉपी हो, आपकी कोई रेप्लिका नहीं है, राइट। आप किसी को रेप्लिकेट करके सेम स्टेप फॉलो करके उस स्टेज तक पहुंच जाओगे, लाइकली है कि ठीक है उसके आसपास पहुंच जाओगे, लेकिन एग्जैक्ट वो पहुंच जाओगे वो नहीं। तो हर चीज़ जो आपके साथ हो रही है, जो इंजरी है, उसका ट्रीटमेंट भी आपके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अच्छा। कुछ हैं जो कि हमारे एथलीट्स हैं, दे कैन कम, वो 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते हमारे साथ रहते हैं। सो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। उनका सब कुछ फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड, और वो 6 वीक के बाद ही इज़ एबल टू प्ले एंड वो इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम आवर केयर। बट कुछ ऐसे हैं कि ठीक है डिस्टेंस है या फिर नहीं आते हैं, तो एक वीकली की एक बार आके मिले, तो जो 5 डेज 6 डेज का जो टाइम है उसमें वो उसी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये पहले अच्छा इसके लिए ये किया था तो यही कर लेना और शायद ठीक हो जाएगा, राइट। तो हाईली इंडिविजुअलाइज केयर स्पोर्ट्स और फिटनेस में चाहिए होती है, और उसी के प्रिंसिपल पे वी फॉलो एंड वी गेट रिजल्ट्स।